अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में फंक्शंस को डिस्कस कर रहे थे एंड मैंने आपको कहा था कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टैटिक वेरिएबल्स और स्टैटिक फंक्शंस को लेके चलेंगे। तो देखते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल कौन सा होता है। आई नो आई एम गेटिंग सो मच एक्साइटेड क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल्स जो हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, क्योंकि मुझे याद आ गया मुझे अपने वाइवा में यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो हर चीज़ के साथ कोई ना कोई मेमोरी अटैच होती है। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसे वेरिएबल्स के जो लाइफ टाइम इंक्रीज करते हैं किसी भी वेरिएबल का, उसे हम स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। अब इससे कुछ इस तरह से आप अगर मैं इसका थोड़ा सा जो है ना एक ड्रामेटिक टर्म यूज करूं, तो एक ऐसा चीज जिसको यूज करके किसी की लाइफ जो है ना आबे हयात टाइप कोई कॉन्सेप्ट आप समझ लें कि ऐसी चीज जिससे हम किसी की लाइफ टाइम को इंक्रीज कर सके, इसे हम कहेंगे स्टैटिक वेरिएबल्स। अब ये बिल्कुल आबे हाथ वाला नहीं है, आपने इसको एज इट इज वही कंसीडर नहीं कर लेना। आई वॉज जस्ट गिविंग एन ड्रामेटिक एग्जाम्पल। बेसिकली जब हम अपने डेफ में एक फंक्शन बनाते हैं ना इंट ए, तो वो फंक्शन जो है वो सिर्फ तब तक के लिए मेमोरी का पार्ट होता है जब तक के लिए हम अपना फंक्शन जो है वो उतने पोर्शन में चल रहा होता है। ठीक है, हमारे पास अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं, कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स भी होते हैं, कुछ लोकल वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं। तो इनका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस अगर हम देखें ना, तो जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो किस तरह काम करता है कि मैंने अगर डेफ C++ में एक फाइल बना रही हूँ मैं वर्क की, ठीक है, एक पेज पे मैं काम कर रही हूँ और उस पे एक ग्लोबल वेरिएबल मैंने बनाया है पे का। ओके, देन मैं उस ग्लोबल वेरिएबल पे को अपनी डेफ C++ की अलग अलग फाइल्स में एक टाइम पर यूज कर सकती हूँ बिना बार बार डिक्लेयर किए। इसका मतलब होता है ग्लोबल वेरिएबल जो है वो ज्यादा दफा हम यूज कर सकते हैं बिना डिफाइन किए। तो स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज करने के बहुत से फायदे होते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स जो हैं जिन फंक्शंस में यूज होते हैं वो फंक्शंस काफी फास्ट होते हैं लोकल वन की निस्बत। ठीक है, एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको लाइन बाय लाइन जो है वो हम रीड करते हैं। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री डिटेल्स जो है वो हम लोगों ने पढ़ ली हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड टू इंक्रीज द लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल एज आई स्टेटेड कि ये लाइफ टाइम इंक्रीज करते हैं किसी भी वेरिएबल की। स्टैटिक वेरिएबल्स आर ओनली यूज्ड इन द फंक्शन इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। आप स्टैटिक वेरिएबल किसी भी नॉर्मल फंक्शन में फजूल यूज ना ही करें तो बेहतर है, इन्हें स्टैटिक फंक्शंस में ही यूज कर सकते हैं। फंक्शंस विद द स्टैटिक वेरिएबल्स आर फास्टर देन द लोकल वन। अगर इसको आप किसी फंक्शन में यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फंक्शन काफी फास्ट होगा एज कम्पेयर टू द लोकल वन। स्टैटिक कीवर्ड इज यूज्ड विद द लोकल वेरिएबल। अगर मैं किसी भी फंक्शन के अंदर या मैं एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ, तो फिर उसका कुछ पर्टिकुलर पैटर्न तो होगा ना कि मैंने इंट a = 5 लिख दिया तो आई एम गोइंग टू से दैट इट इज स्टैटिक। तो ये तो एक बात ही नहीं समझ आ रही कि ये कैसे स्टैटिक हो गया। तो उसको स्टैटिक बनाने के लिए उसके पीछे हम कीवर्ड लिखेंगे स्टैटिक, तो वो खुद ही बोल्ड हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये एक स्टैटिक वेरिएबल है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम पहले स्टैटिक वेरिएबल और कांस्टेंट वेरिएबल दोनों को एक दफा उनको समझ लेते हैं वो क्या होंगे, और फिर हम उनको डेफ में चल के प्रैक्टिस कर लेंगे। कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल आर क्रिएटेड टू फिक्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ओके, कांस्टेंट वेरिएबल बनाने का बेसिक एम ये होता है कि अगर एक ऐसी वैल्यू के जो मुझे पता है वो चेंज नहीं होने वाली पूरे फंक्शन में, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक कांस्टेंट जो है वो कीवर्ड यूज कर दूंगी अपने वेरिएबल के साथ। जस्ट सपोज कि मैं एक कंपनी की जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट की हेड हूँ और मैंने डिफाइन कर दिया कि इस पूरे साल के लिए जो बोनस रहेगा, मतलब 10% पे वो होगा 50,000। ठीक है, ये मैंने फिक्स कर दिया, 10% पे पर 50,000 बोनस रहेगा। अब ये नहीं कि ये मेरा जानने वाला तो इसको 60 और ये नीचे वाला तो इसको 40, किसी को 1 लाख। नो, मैंने डिफाइन कर दिया कि जिसकी पे 10% होगी उसको 50,000 बोनस मिलेगा। एक साल के अंदर मैंने ये पॉलिसी बना दी। तो अब जो मेरे आगे से डेवलपर्स या प्रोग्रामर या जो मेरी कंपनी का एक सॉफ्टवेयर लेके चल रहे होंगे, तो वो क्या करेंगे कि मेरे ऑर्डर्स पर जो बोनस का वेरिएबल बना होगा, ठीक है,
समझ रहे हैं आप? बोनस का वेरिएबल जो उन्होंने बनाया होगा अपने फंक्शन में या अपने प्रोग्राम में, वो उसको कांस्टेंट टर्म में यूज कर लेंगे कि भाई ये कांस्टेंट हो गया, ये तो बदलने नहीं वाला, बार बार इसके साथ क्या हम लोग चेंजेस करें। तो यहाँ से आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा कांस्टेंट वेरिएबल हम किस लिए यूज करते हैं। देयर वैल्यू रिमेन्स सेम एंड डजंट चेंज। हाँ, एक पॉइंट है कि जैसे अगर आपने लूप्स पढ़े थे, ठीक है, तो लूप्स के अंदर हम लोग वैल्यू इंक्रीमेंट करवा देते हैं, आई प्लस प्लस में इंक्रीमेंट एंड आई माइनस माइनस में डिक्रीमेंट। कांस्टेंट वेरिएबल का फायदा ये है कि इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं होता, क्योंकि ये कांस्टेंट होते हैं। आप इनमें जो है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इस तरह की कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपकी वैल्यू को फिक्स उसको स्टोर करने के लिए यूज होता है, और इसके साथ हम कांस्टेंट का कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है, लोकल वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी दो टर्म्स यूज की हैं, कांस्टेंट वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। काम करते हैं चाह के अपने डेफ C++ में जो है वो देखते हैं कि ये दोनों किस तरह जो है वो यूज होंगी। सो लेट्स ट्राई एन एग्जाम्पल। हम लोगों को स्टैटिक वेरिएबल की एक एग्जाम्पल जो है वो प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह हम एक स्टैटिक वेरिएबल को जो है वो यूज कर सकते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस एग्जाम्पल को यहाँ पर जो है वो बाकी को रिमूव कर दिया ताकि मेरे पास ये स्ट्रक्चर जो है वो रह जाए। एक फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक वेरिएबल्स ओनली यूज्ड इनसाइड द फंक्शन। एक फंक्शन के बीच जो है वो हम इसको यूज कर सकते हैं ताकि हम उस फंक्शन की जो है वो फास्ट बना सकें, एफिशिएंट बना सकें। तो एक फंक्शन बना लेते हैं गेट का। अब इस गेट के फंक्शन में हम कांस्टेंट और स्टैटिक का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। एक दफा मैं स्टैटिक को यूज करूंगी और एक दफा कांस्टेंट को, ताकि आपको जो है वो उनका डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टैटिक, फिर इंट लिख लेते हैं और s2 लिख देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट है तो मैं इसको ऑब्जेक्ट s1 के नाम से बनाऊंगी। इसको रख देते हैं 0। एक वेरिएबल था, ठीक है, इंट s2, उसको मैंने स्टैटिक टर्म में डिक्लेयर कर दिया। और अब मैं क्या करती हूँ कि मैं ना इसको बना लेती हूँ s2 में इंक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट होगा s2 में, ये मेरा फंक्शन बन गया। और अब मुझे सी आउट करवाना है s2 को एंड l। ये वाली स्टेटमेंट s2 को प्रिंट करके देगी, जबकि ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है वो उसमें एक एक इंक्रीमेंट करती जाएगी। अब हम लोगों को क्या करना है कि हम जो है वो सबसे पहले अपनी क्लास का जो है वो नाम लिखते हैं s1, फिर हम लिख देते हैं s1.get। अब एक दफा इसको चला के देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या रिजल्ट आता है। हमारे पास आ गया 1, ठीक है। अब एक और बार हम इसको जो है वो जब चलाएंगे तो हमारे पास आएगा 2। हम स्टैटिक वेरिएबल्स में बार बार इंक्रीमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम उनमें जितनी दफा चाहें चेंजेस कर सकते हैं। अब देखिएगा कि हमारे पास इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। बिना लूप लगाए हम वैल्यूज को इंक्रीमेंट करवा के हर बार वो फंक्शन हमें एक नई वैल्यू दे रहा है। आपको पता है इसका मतलब क्या है कि उसने मेरी वैल्यू को वहीं का वहीं खड़े रखा है। ऐसा नहीं किया कि उसने मेरी वैल्यू को जो है वो वहीं पे स्टॉप नहीं कर दिया, बल्कि एक ही फंक्शन में बार बार जो है वो उसको चलाता जा रहा है। ये बेसिकली था एक फंक्शन की लाइफ टाइम इंक्रीज करने से इसका मकसद कि आपने जैसे देखा स्टैटिक वर्ड था, हमने उसमें इंक्रीमेंट किया और इसको s2 जो है इसने रिटर्न करना था। अब इसने ऐसा ही क्यों किया कि इस बार पे 0, इस पे 1, इस पे 2, इस पे 3, इस पे 4। ये तो तब होता है कि जब हमारे पास एक लूप चलता है या फिर वो पीछे वाले से लिंक हो, अगला फंक्शन पीछे वाले से लिंक है। तो ये है इसका बेसिकली एक प्रॉपर एम कि आप फंक्शन की लाइफ टाइम इंक्रीज करते हो, फंक्शन को एफिशिएंट बना देते हैं, ठीक है। तो अगर हम कांस्टेंट यहाँ पे रख के देखते हैं, वैसे इतने गेट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल में आप इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, पर चलें लिख देते हैं कांस्टेंट तो ओके। तो उसने हमें कह दिया कि कांस्टेंट वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। तो बेसिकली कांस्टेंट कीवर्ड में हम इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। कांस्टेंट कीवर्ड सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यूज होता है किसी वैल्यू को प्रिजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए। मैंने जस्ट आपको इसलिए बताया कि हम किस लिए हम कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं।
तो ये यहाँ तक हमने कांस्टेंट वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल्स और कांस्टेंट वेरिएबल को देखा। अब हम क्या करते हैं, एक स्टैटिक फंक्शन बना के देखते हैं और उसके बाद हम ये आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो चलते हैं ज़रा पहले अपनी स्लाइड्स की तरफ। अब हम लोग जो है वो स्टैटिक फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं कि स्टैटिक फंक्शंस हमारे पास किस तरह के होते हैं। स्टैटिक फंक्शंस को आप विद इन क्लास या आउटसाइड द क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन इट इज़ वेरी गुड कि अगर आप उसको इनसाइड द क्लास जो है वो डिक्लेयर करें और आउटसाइड द क्लास उसको डिफाइन कर दें। इससे हमारा कोड थोड़ा क्लीन रहता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बीच में भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। आप इसके साथ एक स्टैटिक कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, और जैसे कि अगर आप एक स्टैटिक वेरिएबल्स जो हैं आप डिफाइन करते हैं तो उनको स्टैटिक फंक्शंस के अंदर यूज़ करना जो है वो बहुत बेहतर रहता है, क्योंकि स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक वेरिएबल्स की वैल्यू को होल्ड करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, वो ये है कि फंक्शन बिना ऑब्जेक्ट के कॉल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जल्दी से जाकर इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो हम स्टैटिक फंक्शंस जो है वो बना सकते हैं। एज आई हैव रिटन कि हम इसके बाद इनहेरिटेंस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि ऊप का सबसे मेजर टॉपिक है और हमारे पास आगे भी बहुत इसकी ज़रूरत पड़ती है मल्टीपल लैंग्वेजेस जब हम करेंगे। वेयर डज द कर्सर मूव? ओके, सो देयर वी गो। जल्दी जल्दी से हम एक फंक्शन बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टैटिक इंट बना लेते हैं, ठीक है, एक फंक्शन गेट। तो एक काम करते हैं, हम दो पैरामीटर्स गेट कर लेते हैं यूज़र से। ये एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन होगा जिसका नाम मैंने रखा है गेट, और ये स्टैटिक फंक्शन है। तो मैंने कहा कि हम इसको आउटसाइड द क्लास चले डिफाइन कर लेते हैं। तो आपको पहले भी मेथड बताया था कि अगर हम किसी फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करते हैं, हम लिखते हैं इंट, फिर हम लिखते हैं अपनी क्लास का नाम, हम डबल कॉलन यूज करते हैं और साथ ही हमारा फंक्शन आ जाता है, यानी कि इंट x, इंट y। मैं इसमें कुछ ज़्यादा करवाने नहीं लगी, जस्ट सी आउट करवा देते हैं x प्लस y को, ठीक है। तो हम लोगों ने सिंपल एक फंक्शन बनाया, उसमें दो पैरामीटर्स हैं x और y के। इसको मैंने आउटसाइड द क्लास इसलिए डिफाइन किया ताकि एक मर्तबा रिफ्रेश हो जाए उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी थी। अब हम मेन फंक्शन में आते हैं और इसको एक्सेस करेंगे बिना ऑब्जेक्ट के। तो हम अपनी क्लास का नाम लिख देते हैं, उसके बाद डबल कॉलन लगाएंगे, तो मेरा फंक्शन आ गया। अब देखिएगा ये एग्जीक्यूट भी होगा। चूंकि मेरा फंक्शन पैरामीटराइज था, इसका मतलब मुझे यहाँ दो पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। तो हम कुछ भी रैंडम सी वैल्यू दे देते हैं, और जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमें उसका सम प्रोवाइड कर देगा। तो देखा 99 इसका आंसर आ गया। हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इसने मुझे मल्टीप्लाई करके आंसर दे दिया। दिस इज़ ऑल। आई होप सो कि आपको इस वीडियो में जो है जो चीज़ें बताई हैं वो आपको समझ आई होंगी, आपने वीडियो को थोड़ा एंजॉय भी किया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्यूरी है, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहाँ से जाकर जो है वो ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने मल्टीपल प्लेलिस्ट के जो है वो लिंक यहाँ पे रखे हैं। अगर आप HTML CSS सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उन वीडियोस को जो है वो ज़रूर जाके देखिएगा। सून आई एम गोइंग टू अपलोड अ कंप्लीट वीडियो कि किस तरह एक पूरी वेबसाइट बनाई जाती है CRUD ऑपरेशंस के साथ, विच वाज एक्चुअली माई प्रोजेक्ट। तो मैं एक एक चीज़ बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।